हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस बहस के लिए जुड़ गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हरियाणा में इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु मित्तल जी, सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। अभय कुमार दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कुछ ही देर में राहुल मेहरा साहब, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले सुरजेवाला साहब, आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा जरूर है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन पार्टी के नजरिए से ये सवाल आप तीनों से ही पूछना चाहूंगी कि ये आपको क्या लगता है किसके अच्छे दिन आने वाले हैं? और सिर्फ यही बोलकर खत्म नहीं होना होगा, तीन वजह भी दीजिए कि क्यों आप ही की पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं। अर्चना जी, प्रधानमंत्री जी बहुत सुलझे हुए अर्थशास्त्री भी हैं। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने ये टिप्पणी एनआरआईज के सामने भारत की बेहतर होती अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कही। हाँ। करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कम हो गया है, इकोनॉमी बेटर हो रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स बेटर हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा बेहतर हुआ है, कृषि ने व्यापक प्रगति की है, इस परिप्रेक्ष्य में दी। जहां तक राजनीतिक प्रश्न है, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने पिछले 10 साल में इस देश में अभूतपूर्व विकास पूरे विश्व में मंदी के चलते किया। हमने कल्याणकारी नीतियों को अधिकार की एक शक्ल दी, चाहे वो सूचना का अधिकार था, चाहे वो भोजन का अधिकार था, चाहे वो उचित मुआवजे का अधिकार किसान को था, चाहे वो शिक्षा का अधिकार था, चाहे वनवासियों को अधिकार था, और चाहे एमजी नरेगा थी। जी, कितनी सीटें? मुझे देखिए 207 सीट हमारी पिछली बार आई थी। हाँ? मुझे उम्मीद है कि हम उस नंबर को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप ये देखें तो यूपीए ही एकमात्र ऐसा गठबंधन है कांग्रेस के नेतृत्व वाला, हाँ? जिसने 10 साल बीतने के बाद भी एक दो अलाइंस को अगर आप छोड़ दें तो हमारे परिवार में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हमारी एक बुनियादी सोच है सेकुलर प्रगति, विकास और समाज के उन तबकों का विकास जो पिछड़े और गरीब हैं, हाँ। और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जहां अलाइंस खोए हैं, हाँ, हाँ। यूपीए जो है उसने बढ़त प्राप्त की है। हमें यह विश्वास है सिर्फ अलाइंस को पकड़ के रखना, सिर्फ अलाइंस को पकड़ के किसी तरह से रखना और अपने आप को, अपनी कुर्सी को बचाकर रखना, अगर वाकई कैपेबिलिटी की कोई पहचान होती तो शायद वाकई जो आप कह रहे हैं वो सच हो जाए, 207 से ज्यादा सीटें आपको मिल जाएं। लेकिन आत्मविश्वास है या फिर अति आत्मविश्वास, ये जनता को तय करने देते हैं। पकड़कर नहीं रखा, ठीक है, ये जनता को तय करने देते हैं बुनियादी नीति और सिद्धांत के आधार पर। हाँ, सुधांशु मित्तल जी, अब आप ही की बारी है, बोले बोले जी। अंजना जी, क्यों वो प्रश्न पूछ रही है जिसका सत्य से जवाब नहीं दिया जा सकता? अब आप उनसे पूछेंगे कितने आएंगे तो वो कह देंगे कि हम कम आएंगे, लेकिन जो तथ्य है वो कुछ इसके बिल्कुल विपरीत है। अभी जो 72 लोकसभा में चुनाव हुए, मैं बता रहा हूँ, कितनी सीटें दे रहे हैं? अभी जो 72 लोकसभा सीटें, उन्होंने सीटें बताई, अभी जो चुनाव हुए ना से ऊपर, आप बताइए सीटें। भाई 272 के तो बिल्कुल ऊपर है, हमारे तो 543 भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई वास्तविकता देख के बात। 200 सीटों पे 15 प्रांतों में चुनाव ही नहीं लड़ते, 15 प्रांतों में चुनाव ही लड़ते। आप 207 पर आप जब 42 सीट से आ जाएंगे, आप 42 सीट से जो है उसकी कोई सीमा होनी चाहिए। राजनीति जी, मैं नहीं बोलता आपसे, मैं कहना चाहूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। मैं चाहता हूं शिष्टाचार बरता जाए, बीच में एक दूसरे को ना बोला जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपसे मैं उम्मीद करता हूं। अभी 72 लोकसभा सीटों में 42 इनके पास थी, उन 42 में से सिर्फ 8 जीते ही है। अभी जो 42 सीटें इनके पास थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में से, उसमें सिर्फ 8 जीते ही है। 42 से 8 पे आए हैं, उसके बाद भी इनके तो 207 से बढ़ रही है। देखिए, आज के दिन आपको यह मूल्यांकन करना पड़ेगा कि पीछे जो लोगों ने जनादेश दिया है अपना, उस जनादेश का संकेत और संदेश क्या है। उस जनादेश में लोगों ने भाजपा के प्रति अपना आकर्षण दर्शाया है। अरे सुधांशु जी, मैं आपको बताऊं, आपके 5 पिछले डिबेट्स में निकाल दूं ना, यही लाइन आप उसमें दोहराते रहे। जरा सवाल को आगे भी बढ़ाने की एक सेकंड सर, सुधांशु जी, राहुल मेहरा साहब भी हमारे साथ। अरे सुधांशु जी, पर रिपीट तो मत कीजिए ना अपने आप को। अरे नए सवाल, नए जवाब के लिए जगह तो दीजिए जरा। और वो सवाल आपसे ये है, एक सेकंड, अरे सर एक सेकंड, राहुल मेहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संघ ने आज ही अपनी तरफ से, मोहन भागवत साहब ने कहा है कि आपको कम में मत आंकिए,
अब जरा वहां तक तो पहुंचिए। कांग्रेस पर तो आप अपना भारीपन दिखा रहे हैं, लेकिन जरा आपके बारे में भी कहिए। मोहन भागवत साहब ने कहा है कि अपने उम्मीदवारों को ठीक से चुनिए, आपसे समझिए और आपको देखकर जरा उसको बड़ा दुश्मन समझिए। ऐसा है, जहां तक आपके उम्मीदवारों का सवाल है, किसी उम्मीदवार को देख के तो किसी ने वोट करी नहीं थी, तो इसलिए वो तो प्रश्न ही छोड़ दीजिए। प्रश्न ये है कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो हमें अपनी विचारधारा और उम्मीदवार दोनों अच्छे चुनने पड़ेंगे। हाँ। क्योंकि लोग जो है नेतृत्व को देखेंगे और उम्मीदवार को देखेंगे और उसी से जिताएंगे। और जो उन्होंने कहा है उसमें सत्यता है। भाजपा को बहुत गंभीरता से किन उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं, उनकी छवि कैसी है, जनता के प्रति उनका आकर्षण कितना है, कितना नहीं है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इसमें तो सत्यता है, इसमें तो कोई जुटाया नहीं जा सकता। आप 543 सीटें अपने आप को दे रहे थे ना, इसलिए मैंने याद दिलाया। आप 543 सीटें अपने आप को दे रहे थे ना, इसलिए मैंने याद आप जो प्रश्न पूछ रही हैं, हाँ। उसका स्टीरियोटाइप जवाब अगर सुनना है तो ये जवाब होता है। चलिए ठीक। प्रश्न है, इस समय कोई जना ये नहीं कह सकता कि सीटें कितनी होंगी। ये है हाँ हम जीतेंगे, हाँ हम सरकार बनाएंगे। सुरजेवाला जी जल्दी से फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। एक लाइन में एक पॉइंट आपकी बात पे वो कहना चाह रहे, जल्दी से। अनिता जी केवल एक लाइन में कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र का अहंकार शायद 3 प्रांत जीतकर वाजिब हो सकता है उनके लिए, पर मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 200 सीटों पर तो उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करती। और 15 ऐसे प्रांत हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का यूनिट नहीं है, जहां वो चुनाव नहीं लड़। 415 सीटों पे पिछली बार लड़े थे, अगर आपको जानकारी ना हो तो अपने ऐसे अपनी जो बात है उस पर दोबारा पुनरांकलन कर ले तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा कि आप पुनरांकलन कर लें। अहंकार ठीक होता है, पर इतना अहंकार भी ठीक नहीं होता। और ये सभी पारंपरिक पार्टियों के लिए। सीधे राहुल मेहरा साहब आपका रुख करते हुए फिर मैं अभय जी फौरन आपके पास आऊंगी। आपका तो क्या कहे राहुल, अच्छा वक्त चल रहा है, शुरू ही हुआ है बस, लेकिन अभी चुनौतियां सबसे बड़ी हैं और इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे बार बार हर रोज ये लग रहा है कि आप लोग सिर्फ हाई एड्रेनालिन यानी जोश भरी बातें तो खूब कर रहे हैं, लेकिन हाई रीजनिंग की तरफ आप कब बढ़ेंगे? कब आप ये समझेंगे कि सिर्फ 300 स्टिंग्स या फिर 500 स्टिंग्स कर लेने से, ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों को अपनी तरफ कहने के लिए कि हम आप 372 पन्नों का रिपोर्ट, मुझे एग्जैक्ट पन्ने नहीं याद है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था मेरे पास है शीला दीक्षित के खिलाफ, कहा था कि वो मिडिल मैन का काम कर रही है बिजली कंपनियों के लिए। अब जब आप सत्ता में आए हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई करते उनके खिलाफ? देखिए अंजना जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमें अभी 2 हफ्ते हुए हैं आए हुए, और आपकी बात में बिल्कुल सत्य है कि हमारे खिलाफ, हमारे पास उनके खिलाफ जो दस्तावेज थे, हम तो बल्कि 2010 में 13 FIRs की मुहिम लगाकर हमने एक पूरा एक लोगों को इकट्ठा किया था और पार्लियामेंट स्ट्रीट में गए थे CWG स्कैम के लिए। शुंगलू कमेटी रिपोर्ट भी है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आप हमें पिछले 2 हफ्ते में अगर आंकलन करेंगे कि हमने क्या किया, तो मैं ऐसे 10-12 चीजें बहुत ही स्पष्ट तौर पे आपको बता सकता हूं। जैसे कि ऑडिट जो है, जो ये कहते थे 10 साल से कि आप कर नहीं सकते, वो हमने करवाया, शुरू कर दिया। बिजली का हमने कहा 50%, उसमें हमने आगे जो वचन दिया था उस पर हम आगे हुए। 700 लीटर हमने कहा, 666 लीटर्स का हमने ऑलरेडी कर दिया। और ये सब आप देखें कि 15 साल से नहीं हुआ, और बल्कि पिछले 65 साल से नहीं हुआ, तो हमने तो 2 हफ्ते में आकर अपनी कम से कम इच्छा शक्ति तो दिखा दी। अब आपकी जो बात है उसमें बहुत 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 दम है। वो ये है कि आपने ये इनिशियल मेजर्स तो दीजिए, अब आगे क्या? देखिए, हम तो, आपने ये पहली सरकार देखी होगी जिसमें मीडिया डे टू डे रिपोर्ट मांग रहा है, और हम तो कहते हैं बल्कि आप हमसे आवर टू आवर रिपोर्ट भी मांगे तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि राजनीति में जब कोई आता है तो 5 साल के बाद नहीं पूछें जब इलेक्शन में जाए, आप हर रोज अपना जो हॉक आई है अगर रखें। जी, सुधांशु जी को भी कहना, और अभय जी के पास भी मैं रुक करूंगी, लेकिन मजबूरी टेलीविजन की एक ब्रेक के लिए हमेशा रुकना पड़ता है। और उसी ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, आम आदमी पार्टी का लहर क्या दिल्ली की तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी है? क्या 2014 के चुनाव में केजरीवाल का चलेगा जादू? देश के दिल में क्या है? इसी पर देखिए रात 8 बजे से लगातार आज तक पर ओपिनियन पोल। आप देखते रहिए आज तक। और इसीलिए शुरू के हिस्से में मैंने तमाम पार्टियों से यही पूछा कि आप बताइए, ताकि आप भी समझ सके कि कौन कितने आत्मविश्वास या फिर अति आत्मविश्वास से इस वक्त लबरेज है। लेकिन तस्वीर वही है जो आम आदमी अपने वोट के जरिए बनाता हुआ दिख रहा है। और इसी पर अभय जी आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहती हूँ। आपने सबको सुना है, हर कोई ये जान रहा है, चाह रहा है, देख रहा है कि वही आगे बढ़ेगा, लेकिन जो सही तस्वीर उभर कर आ रही है, आम आदमी पार्टी का आना कितनी बड़ी परेशानी का सबब नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि उनकी तो हवा निकल गई थी उस वक्त, चल रही थी, अब लगता है निकल रही है। देखिए, ठीक 1 महीने पहले दिल्ली विधानसभा का नतीजा आया था, 8
दिसंबर को, आपको याद होगा। आज 9 जनवरी है। इस एक महीने में जो चुनावी डिस्कोर्स है, चुनावी राजनीति का विमर्श जो है वो बहुत बड़े पैमाने में बदला है। इतना बदला है इसकी पहले कोई उम्मीद नहीं करता था। मैं पहले कहता था कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल केवल 5% चुनाव जीत सरकार बना सकते हैं, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री के तौर पर वो पूरे देश का दौरा करेंगे और लोगों के सामने पेश करेंगे अपनी उपलब्धि को, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी प्रतियोगिता, बहुत कड़ी प्रतियोगिता देंगे। और वो जिसका हम लोग अंदाजा लगाते थे, ख्यालों में बात करते थे, वो दरअसल हो गया है। अब स्थिति यह है कि सबको मानना पड़ रहा है कि ये एक ऐसी ताकत है जो कैसा प्रदर्शन करेगी, किस दिशा में राजनीति को ले जाएगी, कौन लोग इसे समर्थन देंगे, ये किसी को पता नहीं है। सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं, सब लोग अनुमानों के दौर में चले गए हैं। कांग्रेस का क्या होने वाला है इसके बारे में ज्यादा अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या करेगी इसका अनुमान तो दरअसल आम आदमी पार्टी को भी पूरी तरह से नहीं है कि वो क्या करने वाली है। अब आप सोचिए कि अगर अगले 15 दिन में वो सारे देश से 1 करोड़ लोगों को सदस्य नहीं बता रहा हूं, 1 करोड़ लोगों को सदस्य बना लेते हैं और उसकी राष्ट्रीय मंच से घोषणा होती है कि हमने 1 करोड़ लोगों को सदस्य बना लिया, तो उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनकी क्या हालत होगी उस वक्त? सुधांशु जी बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए। अलग अलग राज्यों से 5-5 लाख सदस्य बन रहे हैं और ये 1-2 दिन की बात है। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जब माओ से तो उसके नेता थे और वो अपने लोकप्रियता के शिखर पर थे, उस वक्त उसकी सदस्य संख्या केवल 2 करोड़ थी। तो ये बहुत बड़ी घटना होगी, ऐसी घटना होगी जो एशियाई, भारतीय राजनीति में नहीं, एशियाई राजनीति में भी पहली बार होगी। सुधांशु जी जल्दी से। अंजना जी, देश के सामने 2-3 प्रश्न हैं। एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा था, एक महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है और एक जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। और इन मुद्दों के प्रति एक जो नेतृत्व है उसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता जो है उसको देख के लोगों को तय करना है। अभी प्रश्न आया, राहुल जी को मैं सुन रहा था कि ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की लहर क्या दिल्ली की तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी है? क्या 2014 के चुनाव में केजरीवाल का चलेगा जादू? देश के दिल में क्या है, इसी पर देखिए न्यूज चैनल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल रात 7:58 से लगातार आज तक। कहानी सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली और कहा, सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अच्छे दिन आने ही वाले हैं। सब ये कह रहे हैं कि उन्हीं के अच्छे दिन आने वाले हैं और इसी पर हम बहस की शुरुआत एक बार फिर से नए सिरे से करते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, अगर वाकई आप इतने आश्वस्त हैं कि अच्छे दिन आने ही वाले हैं, तो फिर राहुल गांधी का नाम खुलकर क्यों नहीं बोल दिया जाता है? आज दिग्विजय सिंह साहब कहते हैं कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। देखिए अंजना जी, आदरणीय मोदी जी ने जो कहा वो उनकी खुशफहमी है और खुशफहमी में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति अपनी खुशफहमी में रह सकता है। जहां तक श्री राहुल गांधी का प्रश्न है, वो प्राकृतिक तौर से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आ रही हूं सुधांशु जी, आ रही उंगली दिख रही है। करोड़ों कांग्रेस जनों को स्वीकार्य हैं और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है कि हम अपने प्रधानमंत्री पद का दावेदार उचित समय पर घोषित कर देंगे। मुझे लगता है कि इसमें किसी व्यक्ति को जल्दी की आवश्यकता नहीं। 2004 में भी जब हम जीते और एनडीए अपने अहंकार में हारा, तब भी हमने प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया था। पर प्राकृतिक तौर से सोनिया जी और राहुल जी कांग्रेस के नेता हैं और रहेंगे। नहीं, हम तो सिर्फ इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आप राहुल गांधी लगभग हर फैसले लेते हैं। प्रियंका गांधी जो कि पार्टी में कोई ओहदा नहीं है जिनका, वो भी अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी सबके साथ मीटिंग कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं ये भी सबको पता है, लेकिन फिर भी फैसले पर नहीं आप लोग पहुंच पा रहे हैं। इसलिए ये सवाल सभी के जहन में आ रहा है। लेकिन सुधांशु जी, आप जो कहना चाह रहे थे वो भी कह दें। केवल एक लाइन में अगर मुझे इजाजत दें, बोले प्रश्न उठाया है। शिष्टाचार के नाते अगर श्रीमती प्रियंका गांधी परिवार से जुड़े नेताओं को शिष्टाचार के नाते मिलती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज्यादा राजनीति पढ़ी जानी चाहिए। और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने ये क्या शिष्टाचार है? सुरजेवाला जी, ये क्या शिष्टाचार है? एक सेकंड, ये शिष्टाचार सिर्फ कांग्रेस की एबीसीडी है जिसमें जी सबसे इंपॉर्टेंट है, जी यानी गांधी। और सिर्फ परिवार की ही वजह से अगर जनार्दन द्विवेदी, अहमद पटेल, अजय माकन सरीखे नेता बैठते हैं उस मीटिंग में, तो आप भी जानते हैं सुरजेवाला जी कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक परिवार का इक्विटी आपकी पार्टी में चलता है और उसी की वजह से ये हुआ है। हाँ या ना?
दिल से जवाब दीजिएगा ईमानदार। रचना जी, गांधी नेहरू परिवार की एक व्यापक परंपरा है, कुर्बानी का इतिहास है, और कांग्रेस को उन्होंने इतने लंबे समय तक जोड़कर देश को आगे बढ़ाया है और हम इसको स्वीकारते हैं। और गांधी नेहरू परिवार थोपा नहीं गया, हमेशा चुनकर आया है और देश के लोगों ने उन्हें स्वीकारा है। नहीं तो फिर सामने आकर उस पद को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? मैंने जैसा आपको कहा कि उचित समय की इंतजार करिए। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने कहा है कि हम उचित समय पर हमारा प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताएंगे। 2004 में भी जब हम जनादेश लेकर जीते और एनडीए हारा, तब भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार कोई था नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी प्राकृतिक तौर से नेता थी, आज भी हैं और राहुल जी भी हैं। सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी, एक ही उसमें इनका मैं जवाब दूंगा। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिबी ख्याल अच्छा है। मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं। इस समय जनता को भ्रष्टाचार रहित प्रशासन चाहिए, संवेदनशीलता के साथ प्रशासन जनता के लिए काम करे, ये चाहिए उनको। चाहिए कि विकास हो और इन सबका। मैं पहले बोल दूं फिर मेरे को। सर आप बात ही ऐसी करते हैं ना, यही दिक्कत है ना सुधांशु जी। आपने एडवाणी की एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा। एडवाणी देखिए, आप बीच में ना बोलिए, ये बहुत गलत आदत है। आप बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, आप बहुत सभ्य व्यक्ति हैं और आपसे मैं शिष्टाचार चाहता हूं। जब आपकी बारी है, जो आपको बोलना है बोलिएगा, लेकिन आप जब बीच में बोलते हैं ना, तो ये जो है ये शिष्टाचार के खिलाफ है। आपका प्रश्न जो कहीं का मैं ले लूंगा, मेरी बात खत्म कर लेनी। ठीक है रणदीप जी, इसका सवाल आपके बाद जल्दी से बोल दीजिए। नरेंद्र मोदी जी की 360 डिग्री जो है उनकी विश्वसनीयता है, उनकी वैचारिक विश्वसनीयता है, उनकी प्रशासनिक विश्वसनीयता है, उनकी चारित्रिक विश्वसनीयता है और उनकी विकास की विश्वसनीयता है। इस सारे को देख के लोगों को उनके परफॉर्मेंस के प्रति आस्थाएं हैं। देखिए, परफॉर्मेंस वर्सेस प्रोमिसेस जो लोगों को तय करना पड़ेगा, वो ये तय करना पड़ेगा कि जिससे करके दिखाया आपको उस पर विश्वास होना है, या जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उन पर विश्वास होना है। मैं एक कभी राहुल जी की सुन रहा था, एक चीज बतला देता हूं। 13 एफआईआर इन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाके लिखवाई, जानते हुए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो दिल्ली पुलिस के अंडर में नहीं आता है, वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। अब तो सरकार इनकी है, इनका एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसी में एफआईआर लिखवा दीजिए, सरकार आपकी, अब कौन रोक लेगा उसको। लेकिन नहीं, अब वो कह रहे मेरे पास जो है कुछ तथ्य जो है हर्षवर्धन जी लेके आए तो मैं कुछ करता हूं। देखिए, प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस ये आएगा। ये जो इन्होंने वायदे करे, जो चीजों को कहा है, उस चीजों के अगर बहाने ढूंढेंगे तो लोग इनको कटघरे में खड़े करेंगे, राहुल महराज काम करेंगे। जवाब राहुल महराज, मैं अभी कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता, इनको समय मिलना चाहिए। राहुल जी जवाब दीजिए। सिंपल देखिए, सुधांशु जी की याददाश्त में थोड़ी सी मैं बढ़ोतरी कर दूं कि हमें सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। आप 15 साल से विपक्ष में थे, हम तो विपक्ष में भी नहीं थे, सिविल मूवमेंट थी हमारी, और तब भी। अब आप सुनिए ना, आप शिष्टाचार की बातें करते हैं लेकिन आप वो अपने ऊपर लागू नहीं करते। भाई मैं मान गया, इसलिए मैं आप सुनिए जरा थोड़ा। हाँ, धन्यवाद। तो अभी इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 2 हफ्ते हुए हैं भाई साहब, और हम भागने वालों में से नहीं है जैसे भाजपा भाग गई। 32 का आंकड़ा था आपके पास और 28 वालों को आपने सरकार बनवा दी। तो हम वैसे लोग नहीं हैं, हम तो वॉक द टॉक वाले लोग हैं। और हमने 10 ऐसी चीजें करके दिखा दी हैं। अगर आपके पास ना हो, अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए, हमारी वेबसाइट पे आकर देख लीजिए, वो 10 वादे हमने कौन से पूरे कर दिए। अभी तो शो में इतना वक्त नहीं है। लेकिन अंजना जी, मोटी बात क्या है, देखिए, हम ना तो कांग्रेस के जाल में ना बीजेपी के जाल में फंसने वाले हैं। हमारा तो अपना एक छोटा सा मुद्दा है, छोटे से लोग हैं, आम आदमी वाली बात है हमारी। हम आम आदमी के लिए आए हैं और हम आम आदमी के लिए वो काम करना चाहते हैं जो विपक्ष में बैठ के और सत्ता में बैठ के इनकी सांठ गांठ से इन्होंने आम आदमी को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ था और उनकी नीतियों को आगे नहीं ला रहे थे। तो हम तो फोकल पॉइंट पे और सेंट्रिक करके इश्यूज और मुद्दे पे राजनीति को लाना चाहते हैं। पर्सनालिटी और ये जो परिवारवाद है और इस इधर से आइए या उधर से आइए, बड़ी बड़ी बातें हैं। छोटा आदमी है, हम छोटी पार्टी हैं, हम छोटे लोग हैं, हम आम आदमी हैं। हम तो आम आदमी वाली बात करते रहेंगे, मुद्दों को ये भटकाते रहेंगे, हम मुद्दों को बीच में सेंटर में लाते रहेंगे। कितनी सीटें? हमारा सिर्फ इतना कहना है। कितनी सीटें? बाकी जनता बताएगी कि वो कांग्रेस को चाहती है, जनता बताएगी कि वो बीजेपी को चाहती है, जनता बताएगी या हमारी कथनी करनी में वो सही मानती है कि नहीं मानती। कितनी सीटें? सीटें तो देखिए, मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं, लेकिन हम तो यहां राजनीति बदलने आए हैं।
हम सीटों के लिए तो आए नहीं, लेकिन राजनीति आपने देखी पिछले 2 हफ्ते में और पिछले 2 महीने में कैसे बदल रही है। लोग जो हैं आज पारदर्शिता और जवाबदेही मांगते हैं और लोग अब भूल गए कि 5 साल बाद हमारी जो है हमने जब मत डालना है तभी हमारी जो है हमारी पावर है। लोगों को ये अब समझ आ गई है कि हम दिन प्रतिदिन जो सत्ता में सरकार है हम उनसे जवाबदेही मांग सकते हैं। और जो उम्मीदें आपसे लोग बांध रहे हैं उस पर खरे उतरना बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस बात का एहसास आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी चुनौती है और हमको उम्मीद है कि हम निराश नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो हमारा वही हश्र किया जाए जो दूसरी पार्टियों का होता है। सुधांशु जी, आपकी शिष्टाचार वाली उंगली दिख रही है मुझे, लेकिन अभी मैं नहीं आ सकती आपके पास, थोड़ा सा धीरज रखिए। एक बार अभय जी के पास आती हूँ। और अभय जी, आपसे मेरा ये सवाल, लोग ये कह रहे हैं कि इनके तो ऐसे अच्छे दिन आए हैं कि मिट्टी भी छू रहे हैं तो सोना वो बनती चली जा रही है। क्या ऐसा भी आपको दिख रहा है जैसा दिल्ली में हुआ कि बहुत कम सीटें भी आए, 60, 70, 80 भी आए तो सब कांग्रेस हो, ये हो, वो हो, जितनी पार्टियां सब मिला के सरकार बना ही देंगी आपकी इस बार लोकसभा में? मैं ये मानता हूं और दूसरे कई राजनीतिक प्रेक्षक भी ये मानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी 30 से लेकर 50 के बीच में ही सीटें सारे देश में जीत ले तो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अपनी जगह रखा रह जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी वोट काटेगी, मान लीजिए, तो वोट कहां से, मान लो भारतीय जनता पार्टी की वोट काटेगी तो वो कौन से वोट काटेगी? वो वोट काटेगी, वो वाले वोट काटेगी जो कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से नाराजगी की वजह से मिलने वाले थे। ये वो वोट थे जो 2009 के चुनाव में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के पक्ष में चले गए थे, इसकी वजह से कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई थी। अगर उन वोटों में कटौती हो गई जिसका कि भाजपा को डर है, जब लोग कहते हैं ना नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वो चमक नहीं रही, तो जो भाजपा को डर, अगर उन वोटों में कटौती हो गई तब फिर वो नतीजा नहीं निकलेगा इस नतीजे के वो लोग उम्मीद लगाए बैठे। सुरजेवाला जी, एक ब्रेक के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ एक सवाल, हाँ या ना में इसका जवाब दीजिएगा। क्या 50-60 सीटें आती हैं ऐसी नौबत में कांग्रेस साथ देगी, हाँ या ना? एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें, आम आदमी पार्टी की लहर क्या दिल्ली की तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी है? क्या 2014 के चुनाव में केजरीवाल का चलेगा जादू? देश के दिल में क्या है, इसी पर देखिए रात 8 बजे से ओपिनियन पोल के आएंगे अच्छे दिन, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं रणदीप सुरजेवाला जी का। रणदीप जी, मेरा सवाल आपसे वही है जो ब्रेक के पहले अभय जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर 30 से 50 सीटें भी आ जाती हैं तो सरकार, तो इनके तो अच्छे दिन दिल्ली में भी आए थे। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कुछ दिन पहले बड़ा अच्छा कहा था हमारे चैनल पर कि झाड़ू को चलने के लिए हाथ का सहारा जरूरी है, घर में भी आप झाड़ू ऐसे नहीं चला सकते, तो यहां पर भी हाथ ने साथ दे दिया। क्या इनके अच्छे दिन अगर देश में भी आएंगे तो आप ही के हाथों से? देखिए, दिल्ली और देश की परिस्थिति अलग है। दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों के पक्ष में केजरीवाल जी की पार्टी को समर्थन दिया है और बाकायदा अरविंदर सिंह लवली जी ने सदन के अंदर और बाहर कहा है कि जब तक वो जनसेवा और लोगों के हक में काम करते रहेंगे कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन देगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह दूसरे दलों का उपहास उड़ाना उचित नहीं समझते। जहां तक देश का प्रश्न है, ये देश बहुत बड़ा है, इसकी व्यापक समस्याएं हैं। उन समस्याओं के आधार पर और सिद्धांतों के आधार पर यूपीए ने एक सरकार बनाई है कांग्रेस के नेतृत्व वाली। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो सारे राजनीतिक दल जो उन सिद्धांतों पर, देश की मूलभूत नीतियों पर, तरक्की, विकास और सेकुलरिज्म के सिद्धांतों पर विश्वास करेंगे, तो चुनाव के बाद एक बार फिर इकट्ठा होंगे और इस देश को मजबूत सरकार देंगे। लेकिन बहुत दिलचस्प है ये लड़ाई, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि साथ उनका देंगे और तब तक देंगे जब तक वो अपने काम को अच्छे से करते रहेंगे। इधर कुमार विश्वास की खबर आ रही है कि वो राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं और जिस तरह के शब्दों का कुमार विश्वास अभी तक प्रयोग कर रहे हैं उसमें कांग्रेस की दिल को चोट लगना लाजमी है, क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ गुस्साएंगे, कहेंगे कि एक परिवार की वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प ये लड़ाई होने वाली है 2014 की, इस पर रहेगी आज तक की नजर। और इसी बीच आपको बता दें कि अप्रैल तक कहा जा रहा है अमेठी जा रहे हैं कुमार विश्वास और अप्रैल के महीने तक अब वहीं पर विराजमान रहेंगे राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए। ये लड़ाई देखिए, बहरहाल इस पर भी रहेगी नजर। लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला दें, आम आदमी पार्टी की लहर क्या दिल्ली की तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी है? क्या 2014 के चुनाव में केजरीवाल का चलेगा जादू? देश के दिल में क्या है, इसी पर देखिए रात 8 बजे से ओपिनियन पोल लगातार आज तक।